हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को लेकर के। एनएसई बस का कोड एफसीएल देखने को मिलता है और स्टॉक में अभी भी कई सारे लोग अभी भी इस स्टॉक में ऊपरी लेवलों पर फंसे हुए हैं। 281 का करंट प्राइस चल रहा है और कई लोग 400 रुपए, 420 रुपए, 410 रुपए के आसपास अभी भी, क्योंकि वहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और देखने को मिला था, लेकिन वहां से एक आप देखोगे कि वीकली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था और इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था, लेकिन स्टॉप लॉस ना लगाने के कारण कई लोग अभी भी इस स्टॉक में ऊपरी लेवल में फंसे हुए हैं। अगर इस कंपनी की फंडामेंटली देखी जाए तो कंपनी काफी शानदार है। मार्केट कैप इतना ऊपर नहीं है, अभी भी 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिला है। स्टॉक भी 33 है। इंडस्ट्री कंपेरेटिव किया था तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। डेट फ्री कंपनी है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात किया 207 रुपए के आसपास है। बुक वैल्यू काफी कम है और प्रमोटर की होल्डिंग 65% की है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी काफी शानदार है। और ये रहे इसके फंडामेंटल। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इस बार के भी डिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आए हैं। इनकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी डिक्रीज, क्योंकि लगातार 4-5 क्वार्टर देखोगे तो 136, 134, 109 यहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन मार्जिन काफी शानदार आए थे 138 एंड 132। तो कह सकते हैं मोटा मोटी 135 करोड़ के आसपास की कंपनी सेल्स कर रही है अभी भी और कांस्टेंट है। और बाकी अगर देखा जाए इनका प्रॉफिट देखा जाए तो 20 करोड़, 21, 22, 26 और 26। तो मार्जिन वगैरह अभी भी काफी शानदार है। 24% के मार्जिन इस बार भी देखने को मिले तो मार्जिन ठीक है। 19% से बढ़कर के 24% मार्जिन देखने को मिले। सेल्स लगभग कांस्टेंट नहीं, तो ठीक है। बाकी अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो बहुत स्ट्रांग है। 327 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। डेट फ्री कंपनी है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो पिछले अगर क्वार्टर में देखा जाए तो 2-3-4 क्वार्टर में देखा जाए तो प्रमोटर्स अब स्टेक को खरीद रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर आप देखोगे तो 65% हो गई, यहाँ से और थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिली। और अगर एफआईआई का देखा जाए तो एफआईआई ने यहाँ से बेचा था, लेकिन पिछले क्वार्टर में खरीदारी की है। जबकि डीआई का देखा जाए तो ये लोग बिल्कुल पहले अच्छी खासी थी, उसको ड्रॉप करे, लेकिन अब पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने कोई खास बेचा नहीं है। तो कह सकते हैं पब्लिक के पास होल्डिंग लगभग 30% की होल्डिंग होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिलती है, जिसमें से 3% और 1.5% के आसपास है। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि लगभग 25-26% के आसपास मार्केट में फ्री फ्लोट अभी भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया अपने फंडामेंटल पूरा एरिया। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकली आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन इस स्टॉक को रजिस्ट कर रही है और यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल अटेम्प्ट हुए हैं। 1, 2, 3, 3 अटेम्प्ट तो स्टॉक ऑलरेडी कर चुका है। सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है 235 के आसपास स्टॉक सपोर्ट दिखाएगा और ऊपरी लेवल पर ये ब्रेकआउट का लेवल है। तो जब अगर स्टॉक यहाँ आता है तो एक ये चांस बनता है कि अच्छे, अब यहाँ से लग रहा है कंसोलिडेशन धीरे धीरे ओवर होने वाला है। अब जिधर भी स्टॉक ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, अगर ब्रेक डाउन दिया तो स्टॉक नीचे की लिए चला जाएगा और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट ही आएगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे हैं। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक आउट ही आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब 250 के आसपास अगर स्टॉक आता है, 250, 230, इस ट्रेंड लाइन के अगर नियर स्टॉक आता है तो इस स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन बनता है और वेट करना पड़ेगा फिर ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है। और अगर कोई ऊपरी लेवल पर फंसा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि उसको ब्रेकआउट का ही वेट करना चाहिए। अगर जब भी ब्रेकआउट आए तब अपनी पोजीशन को एवरेज के लिए वो जा सकता है। अदरवाइज अभी कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ कंसोलिडेशन ही चलने वाला है और लंबा हो सकता है। तो कहो ये बिल्कुल कई बार जोन होती है, जैसे कि टाटा पावर में बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज आकर के ही ब्रेकआउट इसमें भी देखने को हमें मिला। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि कहो अक्टूबर नवंबर के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिले। पॉसिबिलिटी है कि अभी भी आ सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन अगर बहुत नैरो हुआ तो जा सकता है नवंबर तक स्टॉक जा सकता है। तो अभी मुझे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। आप लोगों का क्या व्यू है फ्लोटेस केमिकल लिमिटेड को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।